दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 2021 का फाइनल मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने जीतकर चौथी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम दर्ज किया है। इस मुकाबले में चेन्नई के हर खिलाड़ी ने अपनी जान झोंक दी थी इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको चेन्नई सुपर किंग्स के इस मुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन के साथ साथ इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या महेंद्र सिंह धोनी को भविष्य में चेन्नई की ओर से खेलते रहना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 15 अक्टूबर को खेले गए आईपीएल 2021 के फाइनल मुकाबले में जब चेन्नई और कोलकाता की टीम आपस में भिड़ती हुई नजर आई तो इस मुकाबले में हमें बड़ा ही जबरदस्त खेल का प्रदर्शन देखने को मिला। इस मुकाबले में चेन्नई के खिलाड़ियों ने दमदार खेल का प्रदर्शन करते हुए एक बेहद ही शानदार जीत हासिल कर ली। दोस्तों, इस फाइनल मुकाबले में कोलकाता के कप्तान ओवेन मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन उनका ये फैसला पूरी तरीके से गलत साबित होता हुआ नजर आया। बता दें, इस फाइनल मुकाबले में कोलकाता की ओर से सलामी बल्लेबाजी का दारोमदार संभालते हुए नजर आए ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डू प्लेसिस। इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। जब गायकवाड़ ने पहले ही ओवर में शाकिब अल हसन की गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की। इसके बाद दोस्तों, चौथे ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन की गेंदों पर कड़ा प्रहार करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डू प्लेसिस ने चेन्नई के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो जब ओवेन मॉर्गन को इस मुकाबले में वापसी करने का कोई भी मौका नजर नहीं आया, तब उन्होंने अपनी टीम के सबसे शानदार गेंदबाज सुनील नारायण को गेंद थमाई। उन्होंने आते ही 8वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी जबरदस्त गेंद का शिकार बनाया। बता दें, ऋतुराज गायकवाड़ ने इस गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन वो गेंद सीधा शिवम मावी के हाथों में थमा बैठे और 32 रनों की पारी खेलकर पवेलियन की ओर चलते बने। लेकिन इसके बाद तो चेन्नई के बल्लेबाजों का तूफान आना अभी बाकी था, जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रॉबिन उथप्पा, जिन्होंने आते ही एक के बाद एक बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। बता दें, चेन्नई की टीम ने पहले पावर प्ले में टीम का स्कोर 80 के भी पार तक ले जाने में कामयाब। दोस्तों, इसी बीच फाफ डू प्लेसिस ने भी अपना अर्धशतक का आंकड़ा छू लिया था। वहीं रॉबिन उथप्पा भी एक के बाद एक बड़े शॉट खेल रहे थे। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर कोलकाता के सबसे शानदार गेंदबाज सुनील नारायण ने अपने मिस्ट्री गेंद पर रॉबिन उथप्पा को फंसा दिया और उनके 31 रनों की तूफानी पारी का यहीं पर अंत कर दिया। लेकिन दोस्तों, अभी भी इस मुकाबले में कोलकाता की टीम को राहत की सांस नहीं मिल रही थी, क्योंकि डू प्लेसी लगातार कोलकाता के गेंदबाजों पर कड़ा प्रहार कर रहे थे। वहीं अब उनका साथ देने के लिए आ चुके थे मोइन अली, जिन्होंने डू प्लेसी के साथ मिलकर एक एक करके कोलकाता के गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। इन दोनों बल्लेबाजों ने 17वें ओवर में शिवम मावी की गेंदों पर बड़ा शॉट खेले, जहां मोइन अली ने ओवर की शुरुआत एक शानदार छक्के से की और अंत में भी एक गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम का स्कोर अब 150 के पार जा चुका था। इसके बाद दोस्तों, लॉकी फर्ग्यूसन, जो चेन्नई के बल्लेबाजों से बड़ी बुरी तरीके से मार खा रहे थे, एक बार फिर वो डू प्लेसी और मोइन अली के पराक्रम का शिकार होने से ना बचे और उन्होंने इस मुकाबले में 19 रन दिए और अब चेन्नई की टीम का स्कोर 18वें ओवर तक 172 हो चुका था। वहीं अंत के 2 ओवर में मोइन अली और फाफ डू प्लेसिस ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर 192 तक ले जाने में कामयाब रहे। लेकिन 20 ओवर में शिवम मावी की आखिरी गेंद पर डू प्लेसी एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद सीधा वेंकटेश अय्यर के हाथों में थमा बैठे और वो 59 गेंदों में 86 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को एक मजबूत स्थिति में खड़ा कर चुके थे। दोस्तों, 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की शुरुआत इस मुकाबले में बेहद ही शानदार रही। बता दें, इस मुकाबले में शुभमन गिल ने तो पहली गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर अपनी टीम की पारी की शुरुआत की। दोस्तों, इसके बाद तो वेंकटेश अय्यर ने चेन्नई पर कहर बरपा दिया था, जब उन्होंने अगली गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद तो दोस्तों, अब दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से हाथ खोल चुके थे, क्योंकि अगले ही ओवर में वेंकटेश अय्यर ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दीपक चाहर की 2 गेंदों पर शानदार 2 चौके जड़े और इसके बाद अगले ओवर में शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने हेजलवुड की गेंदों पर कड़े प्रहार किए। बता दें, इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम का स्कोर पहले पावर प्ले यानी कि 6 ओवर में 50 के भी पार ले जाने में कामयाब रहे। इसके बाद दोस्तों, कोलकाता के इन दोनों सलामी बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन जारी रहा और ये टीम का स्कोर 10 ओवर तक 90 के पार ले जाने में कामयाब रहे। लेकिन दोस्तों, तभी हमें एक शानदार खेल का प्रदर्शन देखने को मिला। चेन्नई के सबसे खतरनाक खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर ने इस मुकाबले में चेन्नई की टीम को शानदार सफलता दिलाई, जब उन्होंने तूफानी पारी खेल रहे वेंकटेश अय्यर को अपने झांसे में फंसाया और उन्हें गलत शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद वेंकटेश अय्यर ने गेंद सीधा रविंद्र जडेजा के हाथों में थमा बैठे और 50 रन पर अपना विकेट गंवाकर पवेलियन की ओर चलते बने। दोस्तों, शार्दुल ठाकुर की शानदार गेंदबाजी का तूफान अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि उन्होंने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश राणा को भी अपनी खतरनाक गेंदबाजी के झांसे में फंसाया और उन्हें आउट करके बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों, अब चेन्नई की टीम पूरी तरीके से कोलकाता पर अपना शिकंजा कस चुकी थी, क्योंकि इसके अगले ही ओवर में जोश हेजलवुड ने भी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया और उन्होंने सुनील नारायण को अपने झांसे में फंसाते हुए सिर्फ 2 रन पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। बता दें, अब टीम का स्कोर
12 ओवर तक 100 रन के करीब था और कोलकाता की टीम 3 विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल ने कुछ हद तक कोलकाता की पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो भी दबाव में आ चुके थे क्योंकि टीम को अब 7 ओवर में 80 के करीब रन चाहिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने 14वें ओवर में दीपक चहर की गेंद पर अजीबोगरीब शॉट खेलने का प्रयास किया, जिसकी वजह से गेंद सीधा बैट्स पर जाकर लगी और इसी के साथ वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। बता दें शुभमन गिल ने इस मुकाबले में कोलकाता की ओर से सबसे शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और वो 51 रन बनाकर पवेलियन की ओर चलते बने। दोस्तों इसके बाद तो कोलकाता की टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई क्योंकि कोई भी बल्लेबाज इस मुकाबले में कुछ खास कमाल न कर सका। 15वें ओवर में दिनेश कार्तिक ने जडेजा की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन वो अपना विकेट गंवा बैठे और सिर्फ 9 रन बनाकर चलते बने। दोस्तों इस ओवर में एक बार फिर रविंद्र जडेजा ने शानदार प्रदर्शन किया और शाकिब अल हसन को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद दोस्तों राहुल त्रिपाठी जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी, वो भी इस मुकाबले में कुछ खास कमाल न कर सके और सिर्फ 2 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर की जबरदस्त गेंद का शिकार हो गए। दोस्तों कोलकाता की टीम का स्कोर 16वें ओवर तक 125 रन था। इसके बाद दोस्तों कोलकाता के कप्तान ओवेन मॉर्गन भी कुछ खास कमाल न कर सके और सिर्फ 4 रन पर अपना विकेट गंवाकर पवेलियन की ओर चलते बने। अब इस मुकाबले में कोलकाता की टीम ने पूरी तरीके से चेन्नई के सामने घुटने टेक दिए थे। इस मुकाबले को आगे बढ़ाना कोलकाता के लिए महज एक औपचारिकता थे क्योंकि चेन्नई ने पूरी तरीके से अपना शिकंजा इस मुकाबले पर कस लिया था और अंत में चेन्नई के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम को 27 रनों से शानदार जीत हासिल कराई और चेन्नई की टीम को चौथा आईपीएल का खिताब